अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जवाद अली और आज हम 9th क्लास फिजिक्स की लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे बात की थी और इसके पहले लेक्चर में हमने मीटर रूल को डिस्कस किया था और आज हम वर्नियर कैलिपर को पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर हमारे पास क्या होता है, इससे पहले हमने फिजिक्स में कुछ डिवाइसेस पढ़े हैं या हम रोजमर्रा जिंदगी में हमारा डील जो होता है मुख्तलिफ किस्म के मेजरमेंट के साथ होता है और उन मेजरमेंट के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस यूज करते हैं। उन डिवाइसेस को, उन टूल्स को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं और आज हम वर्नियर कैलिपर पे बात करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर हम डेली लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज के लेंथ को फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम नॉर्मल स्केल को यूज करते हैं, जैसे मीटर, रॉड, आर। इसके अलावा जो छोटा सा स्केल होता है इससे हम उस चीज की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे टू मेजर, टू फाइंड और मेजर the length of an object we use normal scale। अगर हम किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम नॉर्मल स्केल को यूज करते हैं और वो हमें कहाँ तक इंफॉर्मेशन देता है, कहाँ तक मेजरमेंट देता है। वो हमें सेंटीमीटर तक मेजरमेंट दे सकता है, 0.1 सेंटीमीटर तक हमें और 1 मिलीमीटर तक हमें मेजरमेंट दे सकता है, छोटी सी छोटी वैल्यू। इट्स लीस्ट काउंट और स्मॉल वैल्यू, लीस्ट काउंट और स्मॉल वैल्यू are 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। वो हमें 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर तक लीस्ट काउंट दे सकते हैं। यहाँ तक वो हमें सेंटीमीटर तक और 1 मिलीमीटर तक हमें मेजरमेंट दे सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसकी लेंथ जो है, जिसकी डेप्थ जो है, जिसकी हाइट जो है, जिसकी रेडियस जो है वो हम उन नॉर्मल स्केल से नहीं फाइंड कर सकते। सो इसके लिए हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट, एक दूसरा डिवाइस यूज करते हैं जिसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं। ये डिवाइस सबसे पहले पीरी वर्नियर ने डिवाइस किया था, इन्वेंट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1631। पीरी वर्नियर invented a device which is called, जिसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं, which is called वर्नियर कैलिपर। क्योंकि ये नॉर्मल स्केल से अच्छा मालूमात दे सकता है, अच्छा मेजरमेंट दे सकता है, इसलिए उसने एक दूसरा डिवाइस इन्वेंट किया जिसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं। अब हम उसके मेन स्ट्रक्चर के पे बात करेंगे कि ये डेली लाइफ में कहाँ से कहाँ तक इसका यूजेस है, कहाँ से कहाँ तक इसका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में होता है और किन चीज़ों को नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो इस पे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है हमारे डेली लाइफ में और क्यों इस्तेमाल होता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है
नंबर फर्स्ट पॉइंट इज टू measure, इसकी वजह से हम टू measure the length, width, height, इसकी वजह से हम किसी चीज की लेंथ, विड्थ, हाइट को फाइंड कर सकते हैं। टू measure the length, width, height of an object, हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, हाइट और विड्थ को फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है टू measure the diameter, radius of an object which is spherical, हम स्फीरिकल ऑब्जेक्ट की डायमीटर और रेडियस को फाइंड कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से। नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास है इसकी वजह से हम किसी बीकर की, किसी ग्लास की डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं। टू measure the depth of glass or beaker, हम किसी ग्लास या बीकर की डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं, उसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, उसकी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज टू measure the internal diameter of the hollow cylinder or sphere। ये उसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर किस तरह का होता है और इसका लिस्ट काउंट क्या है। इट कंसिस्ट ऑन 2 स्केल्स, इसमें 2 स्केल्स होते हैं, 2 स्केल्स। ये हमारे पास होता है मेन स्केल और यह इस पे डिजिट लगे होते हैं जो कि ये मेजरमेंट सेंटीमीटर तक या मिलीमीटर तक कर सकते हैं। यह दूसरा स्केल होता है, इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं या इसको स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं। स्लाइडिंग स्केल क्योंकि ये इसके ऊपर स्लाइड होता है, इट स्लाइड ओवर ऑन द मेन स्केल, जिसकी वजह से हम किसी स्फेयर की डायमीटर या उसकी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास मेन स्केल, ये इसका मेन स्केल है। दूसरा हमारे पास होता है वर्नियर स्केल जो कि मेन स्केल के ऊपर स्लाइड होता है, इट स्लाइड ओवर ऑन द मेन स्केल। अब
इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? नॉर्मल स्केल हमारे पास होता है, इसकी जो लीस्ट काउंट होता है वो सेंटीमीटर तक हमें मेजरमेंट दे सकते हैं। ये इससे एक्यूरेट या इससे कम लीस्ट काउंट दे सकता है, जो कि 0.01 सेंटीमीटर है, 0.01 मिलीमीटर तक है। इट्स लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट its least count is 0.1 मिलीमीटर। और अगर हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं तो 0.1 तक होगा, और अगर हम सेंटीमीटर के साथ डील करते हैं तो वो होगा 0.01 सेंटीमीटर तक। यानी ये नॉर्मल स्केल से हमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे सकते हैं, जो कि 0.01 सेंटीमीटर तक ये मेजर कर सकते हैं। अब इसके लिए हम फार्मूले को डिराइव करेंगे कि इसका लीस्ट काउंट कैसे डिराइव होता है। फार्मूला हमारे पास है लीस्ट काउंट फार्मूला। इसका लीस्ट काउंट हमारे पास इक्वल होता है स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये हमारे पास है मेन स्केल। मेन स्केल में जो स्मॉल डिजिट यहाँ दिए गए हैं और इसकी जो स्मॉल डिवीजन वैल्यू है वो मिलीमीटर में दिए गए हैं। यानी मेन स्केल का जो स्मॉल डिवीजन है वो मिलीमीटर में होता है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। हम वर्नियर स्केल पे देखेंगे कि इस पे 0 से 10 तक डिवीजन या नंबर्स दिए गए हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास ऐसा आता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो कि वो मिलीमीटर में है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन के स्लाइडिंग स्केल पे या वर्नियर स्केल पे जितनी भी डिवीजन है उस पे हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट होगा। मेन वर्नियर स्केल के जितने भी डिवीजन्स हैं उसको हम डिवाइड करके मेन स्केल पे सबसे छोटी वैल्यू पे, तो इसका लीस्ट काउंट ऐसे आएगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल जो है वो है 1 मिलीमीटर के बराबर, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो 0 से 10 तक है तो वो होगा 10 मिलीमीटर। जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। इसका फार्मूला हमें दिया गया है कि मेन स्केल से हम सबसे छोटे नंबर्स डिवीजन को उठाएंगे और इसको जो हमें वर्नियर या स्लाइड स्केल दिया गए हैं उसके टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास आएगा। तो इसका जो सबसे छोटा वैल्यू लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, और इस पे जो टोटल डिवीजन मैंने लिखे हैं वो है 0 से 10 तक, तो इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसका लीस्ट काउंट हमारे पास आएगा। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं उसको लिखेंगे कि वर्नियर कैलिपर के लिए जरूरी स्टेप्स कौन कौन से हैं या इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप हमारे पास है नोट द लीस्ट काउंट। जब हम कोई मेजरमेंट इसके जरिए करते हैं तो हमारा जो मेन मकसद होगा वो हम इसकी लीस्ट काउंट
फाइंड करना है कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। नोट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये हमारे पास पहला पॉइंट है जो कि वो हमारे पास बराबर है 0.1 मिलीमीटर के। नंबर सेकंड हमारे पास है, दूसरा पॉइंट है, पहले हम ऐसा करेंगे, इस हिस्से को, इस पार्ट को हम ए और बी का नाम देते हैं और इसको हम जॉस कहते हैं। जॉस, इसको जॉस कहते हैं। अगर हम कोई स्फीयर टाइप ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड करते हैं तो पहले हम ऐसे करेंगे कि इस जॉस को क्लोज करेंगे। फर्स्ट वी क्लोज दिस, क्लोज्ड द jaws when, जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो। पहले हम इसको क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद हम इसे 0 पे लाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट इसमें रखेंगे। फिर इसके बाद हम स्लाइडिंग और मेन स्केल की वजह से हम इसकी डायमीटर या इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। when no object between them, नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास। अब हम ऐसा करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और इसको यहां प्लेस करेंगे और फिर इसको टाइट करेंगे, यानी इसको टाइटली क्लोज्ड करेंगे। तो मेन स्केल पे हमारे पास जितनी डिवीजन आएगी वो इसका लेंथ होगी, वो इसकी लेंथ होगी। ये सॉलिड टाइप बॉडी है, वो हम इसमें प्लेस करेंगे और जितने यहाँ पे डिवीजन की वैल्यू आएगी तो वो इसकी डायमीटर या हम क्या इसकी लेंथ होगी। फिक्स the solid object between the jaws। ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हम इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे इसके लिए 3 जरूरी या हम कहें कि ये बेसिक स्टेप्स है वर्नियर कैलिपर के, जो कि बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा लेक्चर वर्नियर कैलिपर का खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। वस्सलाम।